नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुसुम देवड़ा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कराते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मांधाता द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वत जी की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करे और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि वहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मानधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे
और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। अमलेश्वर या अमरेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिणी तट पर गोमुख घाट के पास मुख्य भूमि पर स्थित है कि ओमकारेश्वर की तीर्थ यात्रा ममलेश्वर मंदिर के अमरेश्वर के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चौथे ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा ओमकारेश्वर मंदिर में है, दूसरा आधा हिस्सा ममलेश्वर मंदिर में है। लोक कथाओं के अनुसार ममलेश्वर महाभारत काल में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों द्वारा बनाया गया शिवलिंग है, जबकि एक अन्य लोकप्रिय ओमकारेश्वर कथा यह घोषणा करती है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व वैदिक काल से है, जब विंध्य के देवता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। उनके दर्शन करने आए साधु संतों और भक्तों की
भारी भीड़ के कारण भगवान शिव ने स्वयं को नर्मदा नदी के दोनों ओर 2 भागों में विभाजित कर लिया। मांधाता द्वीप पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहीं ओमकारेश्वर शहर की मुख्य भूमि पर स्थित दूसरे को क्रमशः ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग को पार्थिव लिंग भी कहा जाता है। कृपया हमारे YouTube चैनल कुसुम देवड़ा को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।